हिंदुस्तान में हिंदू होने की वजह से हिंदू मारा जाएगा, ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा चलने नहीं देंगे। और याद रखिए, खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। सरकार स्टेप उठा रही है तो उससे संतुष्ट नहीं है, अभी और सख्त कदम चाहते हैं। बिल्कुल सख्त कदम चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि सख्त कदम होगा। घुस के मारेंगे, शुरुआत उन्होंने करी है पर अंत हम करेंगे, ये विश्वास है। अंत क्या होना चाहिए? अंत होना चाहिए, पाकिस्तान का अंत होना चाहिए। पूरे दुनिया में बदला खून से लिया जाना चाहिए। पूरे दुनिया में, पूरे देश में, हमारे भारत में पाकिस्तान ने जो मचा रखा है आतंकवाद, वो खत्म तभी होगा जब पाकिस्तान खत्म होगा। पाकिस्तान के खात्मे की तैयारी है। देखिए, जो कंट्री दूसरे देशों से हाथ फैला करके भीख मांग रही है, खाने की औकात नहीं, ऐसे आतंकवादियों को हमारे देश में भेज करके हमारे हिंदू भाइयों से उनका धर्म पूछ करके गोली मार दिया जा रहा है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करूंगा कि इस बार खून का बदला खून से लेना है। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके उसको दुनिया के नक्शे से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पाकिस्तान मना कर रहा है कि उसका हाथ है ही नहीं। देखिए, जो 2 आतंकवादी जिसका ट्रेस मिला है वो सारे पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और ये जो एजेंट्स मिल करके यहाँ पे उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको भी सजा देने की जरूरत है। लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। हिंदुओं को पूछ करके उनका पैंट उतार करके चेक किया कि ये हिंदू है या मुसलमान है, उसके बाद उनको गोली मार दी। आपने उनसे मुसलमानों वाला मंत्र पढ़वाया और फिर उनको गोली मार दी। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुसलमानों को जो मुसलमान आतंकवादियों का समर्थन करते हैं देश में रह करके, क्योंकि वहां पे अगर लोकल सपोर्ट नहीं होता तो किसी की औकात नहीं है कि भारत में घुस करके भारत के लोगों को गोली मार दे। तो मैं जानता हूं कि वहां के लोकल लोगों का भी सपोर्ट है, उनको भी आइडेंटिफाई करके उनको या तो ठोस से ठोस सजा देनी चाहिए या उनको सलाखों के अंदर बंद करना चाहिए। स्थानीय लोगों की भी मिली भगत थी उसमें। स्थानीय लोगों की मिली भगत है, जब तो चित्रा त्रिपाठी जी को वहां से भगा दिया। इंटरव्यू क्यों नहीं करने दे गया वहां पे? जब स्थानीय लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू क्यों मरे? मुसलमान भी तो मर सकते हैं। जब एक पर्यटक जगह है वहां पे मुसलमान भी तो होंगे। पर्टिकुलर उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करा है और पाकिस्तान हमेशा कायराना हरकत करता। पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है कि वो सामने लड़ सके, इसीलिए वो छुप छुप के हमारे हिंदुस्तान पे वार करता है। इस बार हमारी मोदी सरकार ने जो कदम उठाया, हम चाहते हैं और भी सख्त कदम उठाए जाए ताकि ये कायराना हरकत बंद हो और खून का बदला खून से लिया जाएगा। और वहाँ की जो लोकल पब्लिक है ना, वो उन टेररिस्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो इनका ये कहना है कि घर में घुस के मारना चाहिए। बिल्कुल, जैसे पिछली बार घुस के मारा था, अब की बार भी घुस के ही मारेंगे और पीओके वापस लेके मानेंगे। ये पीओके को लेना पड़ेगा। पीओके हमेशा हिंदुस्तान का था, वो नेहरू की कुछ गलतियों के कारण पाकिस्तान पे चला गया था। अब वो हिंदुस्तान को वापस चाहिए, वो वापस लेके रहेगा हिंदुस्तान। घर में घुसकर मारना, पीओके को वापस लेना, ये मांगे लगातार उठ रही है। एक छोटी सी कविता के माध्यम से बताऊंगा। उन सेकुलर हिंदुओं तक पहले ये मैसेज जाना चाहिए जो लोग जाति में बटे होते हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि ये जाति पूछकर मारा है, नहीं मारा ना, धर्म पूछकर मारा है। और उन्होंने एक संदेश दिया उस बहन को, उसके पति को मारने के बाद, कि बोल देना उस मोदी को जो देश का नेता तुम्हारा है। तो हमारा सबसे एक निवेदन है कि जो तुमने धर्म के लोगों को मारा है वो पाप तुम्हारा है, और अब भारत की गद्दी पे बैठा मोदी बाप तुम्हारा है। जैसे जैसे तुम्हारे साथ पानी बंद किया गया, ये तो अभी तुम्हारी सप्लाइयाँ बंद की गई हैं, अब की बारी तुम्हारी छाती पर जाकर और घर में घुस के मारेगा और दोबारा मारेगा। ये इस समय देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है और नरेंद्र मोदी जी से एक ही अपील कर रहा है, एक ही निवेदन कर रहा है कि मोदी जी इस बार ऐसा सबक सिखा दो कि जो 26 जनवरी के हमारे हथियार हैं पाकिस्तान पर गिरा दो। ना ये आगे पाकिस्तान होगा, ना आगे कभी कोई दिक्कतें आएंगी, ना कोई बहाने आएंगे। साथ ही साथ उन गद्दारों को जो लोग कैंडल मार्च दिखाकर उन हिंदुओं के प्रति सहानुभूति दिखा रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, हमारे लोगों की, हमारे हिंदुओं की मौत पर मुस्कुरा रहे हैं और वो कैंडल मार्च के माध्यम से दिखाना चाहते हैं पूरे देश के अंदर कि लोग नाटक भी कर रहे हैं। ये देखिए ना, ये रही फोटो है, ये रही, और कोई नहीं है दूसरे जिनको कई हिंदू वोट देते हैं। ये देखो AIMIM के कैंडल मार्च है ये उन्हीं के हैं। ये रहे सारे लोग, कोई और नहीं है। ये रहे, ये हरामखोर जिहाद खान जैसे लोग कह रहे हैं एक बहन को
कि उठ जाओ अब तो, ये मजाक उड़ाया जा रहा है। ये रहा, अच्छा, क्या है ये भाईचारा? ये देश में रह के इस तरह की हरकत हो रही है। वही मैं कह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पर भी कई लोग आए हैं दिखाने के लिए, इनको भी एक वो है यहाँ पर, बताइए पहली बात तो बुलाना ही नहीं चाहिए था। कोई भाईचारा नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आतंकवाद का सिर्फ मजहब होता है, और मजहब कौन सा है वो दुनिया को पता है। हर जगह यही लोग क्यों इकट्ठे होते हैं, हर जगह यही लोग क्यों मिलते हैं, हर जगह, और कोई क्यों नहीं मिलता? जोसेफ क्यों नहीं मिला कहीं पर कोई और क्यों नहीं मिला? हर जगह खान, हुसैन, यही क्यों मिलते हैं? क्योंकि सच में आतंकवाद का धर्म नहीं, आतंकवाद का मजहब होता है, और वो मजहब यही है। बहुत गुस्सा है लोगों में। बिल्कुल गुस्सा होना चाहिए। जब रीढ़ की हड्डी जो कि हमारा पर्यटन होता है, एक परिवार अपने देश की खुशियां मनाने के लिए, परिवार के दिन त्योहार को मनाने कहीं पर्यटन के लिए जाता है, वो लाशें बनकर आने के लिए नहीं जाता। उस परिवार की उम्मीद है कि मेरा बच्चा आएगा, वो लाश बन के आएगा, ये सहन नहीं होगा। हर बार हम हिंदू ही क्यों चोट गए, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कहीं पे भी देख लो हिंदुओं पे चोट हो रही है और कोई बात नहीं रह गई। आखिर हमारे सनातनियों ने ऐसा क्या किया है? प्रेम सद्भावना जो हमारे सनातनियों में किसी धर्म में नहीं है, और उसी पे बाबा चोट कर करके हमें उकसाया जा रहा है, हमें हिंसक बनने पर, तो ये बर्दाश्त के बाहर है। धन्यवाद। तो अब क्या होना चाहिए? देखिए, भाईचारा बोल करके भाई को चारा बना लिया इन लोगों ने, भाई को चारा, भाई को चारा बना लिया। और जो ये लोग भाई समझ रहे हैं इन मुसलमानों को, उनको कहना चाहूँगा कि आज किसी दूसरे पे बीती है, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन अपने पे बीतेगी उस दिन इन भाई की असलियत तुम्हें पता लगेगी कि ये तुम्हारे घर में घुसते हैं, तुमसे दोस्ती करते हैं, और सबसे पहला वार तुम्हीं पे करते हैं जब समय आएगा। ये जो मौत हुई है ना, अगर एक परिवार में कोई एक कमाने वाला मरता तो पूरा परिवार बिखरता है। हमारे को तो सिर्फ ये दिख रहा है लोगों की 28 लोगों की मौत हुई है। 28 लोगों की मौत नहीं है, टोटल 28 परिवार बिखरे हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस घर में एक कमाने वाला हो, जिस लेडीज की वीडियो वायरल हो रही है, उस लेडी की अभी नई नई शादी हुई थी, ठीक है, एक तो उसमें क्या कहते हैं नेवी में था, उसकी भी वीडियो मैंने शेयर करी थी। आप ये सोचो 28 परिवार खत्म हो गए, और पाकिस्तान को हम छोड़ने वाले नहीं है। इस बार हमारे मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं, और इससे भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सख्त कदम उठाने की मांग इस समय भारत का युवा, भारत की जनता कर रही है। उनका कहना है कि सिर्फ 28 जाने नहीं गई, बल्कि 28 परिवारें बिखर गए हैं, और उन पर जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्या कहेंगे मैडम आप? ये बहुत गलत हुआ है, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। मोदी जी से अपील करेंगे कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए इस चीज़ के लिए। हाँ मैडम बताइए जी, क्या कहेंगे? सरकार कदम उठा रही है, 5 कदम उठाए भी हैं, तो फिर सड़कों पर क्यों है? सड़कों पर ये है कि उन्होंने हमारे अगर एक मारे तो हम उनके 4 मारे। वो धर्म पूछ के लोग कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म पूछ के लोगों को मारा जा रहा है। अगर वहाँ पे खड़े हुए लोग कह भी रहे हैं कि भाई हम मुसलमान हैं, तो उनके कपड़े उतार के चेक किया जा रहा है कि मुसलमान है कि नहीं, पक्का किया जा रहा है, उन्हें पक्का किया जा रहा है। हिंदुस्तान अब सहेगा नहीं, बहुत समय हो गया सहते हुए। अब हो गया। हम लोग भी धर्म पूछकर अपना सामान खरीदेंगे कि आप कौन से धर्म से हो। नहीं, ये देश तो लोकतांत्रिक है, तो आप नहीं, लोकतांत्रिक कोई भी आके मार जाएगा किसी को। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि हमारे ही देश में हमारे भाइयों को नाम पूछ के, धर्म पूछ के मारे, और हम लोकतांत्रिक रहे। कब तक? नहीं, क्या हिंदुओं ने बताओ ना, हिंदुओं ने ठेका लिया क्या लोकतंत्र होने का? उनका भी तो लोकतंत्र था जिन्होंने मारा है। अगर वो बाहर गए तो उनको सपोर्ट किसने करा? बिना सपोर्ट, लोकल सपोर्ट के इतना बड़ा स्टेप नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से इसका बहुत कड़वा और बहुत कड़ा सा जवाब चाहते हैं, और ऐसा चाहते हैं कि दोबारा कोई हिंदुओं को, या स्पेशली हिंदू बोल रही हूँ, दोबारा हिंदुओं को हाथ लगाने से पहले किसी भी देश को 10 बार सोचना पड़े कि इसका अंजाम क्या होगा। उसी परिणाम को चाहते हैं बस। ये मोदी जी की सरकार है, और इसमें अगर एक तमाचा हिंदू पे लगेगा तो 2 तमाचे मुसलमानों पे भी लगने के लिए तैयार है। और आज हम सारे हिंदूवासी यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ कोई जाति में नहीं बटा हुआ। अब पूरा हिंदू समाज संगठित हो चुका है कि उन्हें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर जवाब नहीं देंगे तो बार बार हमारा हिंदू भाई कहीं ना कहीं शहीद होगा और इनके आतंकवादियों के हत्थे चढ़ेगा। हाँ जी, भाई पाकिस्तान कह रहा हमारा तो हाथ है ही नहीं है,
नहीं तो है, कश्मीरी हाफिज सईद खुल्ला कहाँ घूम रहा है, ये दाऊद कहाँ घूम रहा है। पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। ये जो टेररिस्टों को जो वो फंडिंग करते हैं, ये जो ISI के माध्यम से जो टेररिस्टों को फंडिंग करती है, इस फंडिंग को बंद करना चाहिए। आइए ना, आप आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं। आप हमारे फौजी पर एक गोली चलाएंगे तो रिफ्लेक्ट में हमारे फौजी आपको 50 गोली। ये मोदी युग है, आप बचने वाले नहीं है। लेकिन आप उन निहत्थे पटकों पर गोली चलाते हैं। आप ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है, ये पाकिस्तान द्वारा जो फंडिंग की